जय श्री राम। स्वागत एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेबी डिवोशन। हम देख रहे थे कि कैसे धीर भाई जो कि इतनी मेंटल अवस्था में चली गई है कि वो क्या बोल रही है, कब बोल रही है, उनको यही नहीं क्या वो किस बारे में चर्चा हो रही है। वो बार बार उसको रिपीट करने के बाद खुद ही कह रहे हैं कि हाँ ऐसा मैं कैसे बोलूं। तो सोचते सोचते वो सो जाते, लेकिन उनको जब स्वप्न में ये जयकार सुनाई देती है महारानी की, जयवंता बाई की, तो उनकी नींद फिर से खुल जाती। महारानी जयवंता बाई के पास एक लकी ड्रॉ आया है जिसमें वो कुछ भी मांग सकती है। ऐसा राणा जी ने उनको एक ऑफर किया है कि जो चाहिए वो मांगे, क्योंकि आपने एक महारानी होने के साथ साथ एक पत्नी होने का बखूबी दोनों कर्तव्य एकदम बराबर में। एक माता होने का सर्वोत्तम माता, क्योंकि बात यह है कि आपने जो संस्कार और जिस प्रताप को तरीके दिए। से कुंवर प्रताप को आपने गाइडेंस दिया, क्योंकि उनको आगे जाकर महाराजा बनना है, एक तो महानायक बनना है मेवाड़ का, तो उस चीज के लिए आपने इनको अभी से परिपक्व कर दिया। तो ये जो इनके पास एक ऑफर है, इन्होंने इसको बचा के रख लिया है एक स्क्रैच कूपन की तरह। स्क्रैच कूपन की तरह, और ये इसकी वैलिडिटी जो है वो अनलिमिटेड अनलिमिटेड खत्म नहीं होने वाली है, राजा जी ने बोला है कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ हम इंतजार करेंगे। लेकिन वो जो थोड़ा सा ही प्रेम मिला ना जयवंता बाई को, तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत वर्षों बाद मुझे लगा के साथ उन्होंने रूबरू करके बात की। दूसरी तरफ धीर भाई जी ने अपने आप को सुसज्जित किया है, हाथ में छाला होने के बावजूद कड़े को जबरदस्ती घुसेड़ा है। क्यों? क्योंकि वो जो उनकी दर्द होगा ना, उससे अगले वाले के मन में करुणा पैदा हो, और वो करुणा से वो बांध कर इस्तेमाल करेंगी उस प्रेम का, इमोशंस के साथ खेल रही। खेल रही। तो आइए देखते हैं कहां तक पहुंचता है खेला। शुरू करते हैं एपिसोड 28 पार्ट 3। महारानी सा मेवाड़नाथ पधार रहे हैं। धीर भाई जी, आज आने में देर करती राणा जी। आपको हमारी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इसका हमें रंज है। आइए। क्या आप जानती हैं, राजा की अवज्ञा देशद्रोह भी माना जाता है। अच्छा, तो फिर दे दीजिए हमें मृत्युदंड। अगर आपको मृत्युदंड दे दिया तो फिर हम जिएंगे कैसे? देह अलग, लेकिन प्राण तो एक है। आप ही बताइए, किसको दंड दे? वक्त आने पे बताएंगे। अभी आप हमें ये बताइए कि इतनी देर क्यों लगा दी आने में? आनंद आता है आपको हमें सताने में? अभी बताते हैं।
प्रताप का कमर पट्टा है। हाँ, ये कुंवर प्रताप का सबसे प्रिय कमर पट्टा है। उनकी निशानी के तौर पर हम इसे अपने साथ लिए हैं। ये भाई जी क्या हुआ? अरे आपका घाव भरने की बजाय तो और हरा हो गया। हम जो वैद्य जी से विशेष औषधि लेके आए हैं वो हम इस पे लगाते थे। राणा जी, आपसे दूर रहने की पीड़ा इस घाव की पीड़ा से कहीं ज्यादा है। देखिए, आपके छूते ही ठीक हो गया। कौन है? कौन है वहां? भाई शक्ति, आप? ताशीराज के साथ बैठकर भोजन कर लेने से हम अपने अधिकार नहीं भूलने वाले हैं। समझ गए ना आप दादा भाई? और हाँ, एक बात याद रखिएगा, हम हर समय हर पल आपको चुपचाप देख रहे हैं। आप ये क्या कह रहे हैं भाई शक्ति? क्या हुआ? ना आपको हमारे प्रेम का कोई मूल्य है, ना हमारी भक्ति का कोई मूल्य। धीरभाई जी, आपका प्रेम तो हमारे लिए अनमोल है। अच्छा, फिर आने में देर क्यों कर दी? लीजिए, देर भी तो आप ही की वजह से हुई। हमने राज वैद्य जी से आपके लिए विशेष औषधि लाने को कहा था, बस उसी को लेने गए थे। देखिए, वो औषधि आप एक बार अपने घाव पे लगाएंगे ना, एक दिन में आपका घाव भर जाएगा। फिर हम महारानी जयवंता जी और प्रताप के कक्ष में चले गए थे। फिर हम आपके पास आ गए। आपको तो हमारा आभार मानना चाहिए
की इतनी व्यवस्था के बावजूद हम आपकी इतनी फिक्र करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। जीजा के कक्ष में गए थे। हाँ, वो अपने गिरधर गोपाल के लिए इतनी प्यारी लोरी गा रही थी कि हम भी मंत्रमुग्ध हो गए और चले गए उनके कक्ष में। ठहरिए, हम वो विशेष औषधि आपके घाव पर लगा देते हैं। महारानी जयंता जी और प्रताप के कक्ष में चले गए थे। वो अपने गिरधर गोपाल के लिए इतनी प्यारी लोरी गा रही थी कि हम भी मंत्रमुग्ध हो गए। भाई जी, कहाँ खो गई आप? कहीं भी नहीं। हम जानते हैं कि आप हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। ये क्या कर रही हैं आप? आप होश में तो हैं? ऐसा क्या अपराध कर दिया राणा जी? इसका मतलब आपने हमारा कहा एक शब्द भी नहीं सुना। क्या कहा था हमने आपसे? इस विषाक्त औषधि का एक जिह्वा पे लगा अंश भी इतना तीव्र घाती का होता है कि पूरी सेना को मौत के घाट उतार दे। और आप हमारे इन्हीं औषधि से भरे हाथों को चूमने वाली थी। भूल गई थी आप? आपके इस घाव पे हमने इसी हाथ से औषधि लगाई है। क्षमा कर दीजिए राणा जी, सच में हमारा ध्यान नहीं था। क्षमा कर दीजिए। धीर भाई जी ने जिस तरीके का षड्यंत्र रच रखा था, षड्यंत्र कहेंगे ही अब उसे, अब तक तो प्रेम पास लगता था लेकिन अब वो षड्यंत्र। राजन जैसे ही कमरे में आया तो फूलों से सजी हुई एक गैलरी, और उस फूलों से सजी हुई गैलरी का आखिरी गुलदस्ता माहौल क्रिएट कर रहा है। यही तो बोलेंगे भाई। हंसने वाली कोई बात नहीं भाई। क्यों? बात तो मतलब ये है कि जो उन्होंने वो ट्रैक, फूलों का ट्रैक बनाया था, उसका एंड। माहौल क्रिएट करने का तात्पर्य क्या है, मैं समझाता हूँ। माहौल क्रिएट करने का तात्पर्य ये है कि इस पाश से कोई बच के जा नहीं सकता, वो माहौल तो वो ट्रैक एंड हो रहा था जहां पे वो बैठी, और उनका जो वो अपने आप को ऐसा विक्ट्री वो बता रहे थे, विक्ट्री कप यहाँ पे चल के आएंगे और मुझे एक कप की तरह उठाएंगे। अरे यार क्या, वही तो किया उन्होंने, और क्या किया। अब वो जिस प्रकार से बैठी हुई थी ना, अब उसके बाद जो हुआ कि देखिए उनको इतना प्रेम मिल रहा था, उसके बावजूद उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि इकलौता ये प्रेम मुझे चाहिए, सबका, चाहे बच्चों का हो चाहे दूसरी रानी का हो, मतलब मैं ही हूँ सर्वसर्वा, मुझे ही सब चाहिए, तो आप मुझे ही पूरा प्रेम दीजिए। जब उन्होंने जयवंता बाई वाला प्रकरण बताया तो उनके दिमाग में, और उसके बाद जो कमरबंद वाला प्रकरण, वो देख करके बड़ी हैरानी हुई। प्रताप, हैरानी क्या होगी, अब तो उनका चेहरा खुल ही गया है, लेकिन मतलब ये हैरानी हुई कि उनके मन में ये चल रहा है कि हाँ ये कुंवर प्रताप से इतना क्लोज क्यों गया। एक हाथ से बस कुछ एक दूरी रह गई थी उनकी जीवा से, नजर टपक गई हो, सारे सपने खत्म, सारी चीजें टन खत्म। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि यार इतना सब मन में रख के, इतना सब दिमाग में रख के भी आदमी, देखिए अभिनव कैसे कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मन के अंदर बातें छुपा के रखने वाले जो व्यक्ति होते उनसे सावधान रहे। जो आपके सामने आपके मुख पे एक दिन बाद, 2 दिन बाद बोल दे, बड़बड़ा दे कुछ ना कुछ, उससे निकाल दे, सही वो ठीक है, कम से कम उनके इरादे आपको स्पष्ट रूप से सामने नजर तो आ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अपनी बातें मन में रख रखी, जो अपनी बातें छुपा रहे हैं, वो किसी दिन हो सकता है आपको पहाड़ से धक्का दे दें या आपको ड्रम में भर दें। जो सदा ही आपकी प्रशंसा करे, सदा, मतलब जब से आप 1 साल 2 साल, मतलब कभी आपसे उसकी बैरी नहीं हुई, तो एक तरह से भाई वो अभिनय ही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर कोई खामी ना हो, आपके अंदर कोई खामी ना हो, या ऐसा कोई या तो आपको वशीकृत करने के लिए ऐसा कार्य किया जा रहा हो। तो ठीक है, फिलहाल इस एपिसोड को मित्रों करते हैं यही समाप्त। कुछ ज्यादा कुछ है नहीं कहने। हाँ,
आप अपने विचार से बताइए कि आपको क्या इस एपिसोड में अच्छा लगा। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे।